न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। मेरे साथ मौजूद है MLA वागोरा क्रीरी इरफान हफीज़ लोन साहब। इनसे बातचीत करते हैं। इरफान साहब, जिस तरीके से BJP लगातार MG नरेगा में उसको मनसूख करने के लिए वो बिल मुतारिफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस भी एहतजाज कर रही है, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की है, इस मुल्क को आज़ाद करने में एक रोल निभाया है, अंग्रेज़ों को भगाया है, और गांधी जी को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया भर में उनकी लोग कदर करते हैं। अगर BJP वालों की ये सोच है, ये तो पहले ही ऐसे लोग हैं जिनको घमंड है, जिनको जो अत्याचार करते हैं, जो झूठ की राजनीति करते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, इनका घमंड है, जो इनका अत्याचार है, भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति, तो हम पूरी तरीके से इसका मुकाबला करेंगे। आज इनको हम बताना चाहते हैं, जो आप कागजों से भले ही इसे मिटाए, लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप इसे बदला रहे हैं, गांधी जी के नाम को कागजों से मिटा रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के लोगों के दिलों से आप गांधी जी को मिटा नहीं सकते हैं। तो ये इनकी हार होगी। हम ये कहना चाहेंगे, जो ये अहंकार इनका है, ये घमंड इनका है, ये नामंजूर है, पूरा मुल्क इसे नामंजूर कर रहा है, और ये तानाशाह है। हम कहना चाहेंगे, नामंजूर, नामंजूर, तानाशाही नामंजूर। तो हम मानते हैं कि करेंसी पे भी गांधी इनके इरादे हैं। इन्होंने स्टेट को यूटी बनाया। आपकी और मेरी टोपी जम्मू कश्मीर के अवाम के जो अधिकार थे, हुकूक थे, हमारी तशक्कुस पे, हमारे ज़मीन जो प्रोटेक्शन थी, हमारे स्टेट को यूटी बनाया हमें पूछने के बिना। ये अत्याचार कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है आज के वक्त में हमसे भी गलतियां हुई होगी, लेकिन आज की डेट में अगर इस BJP, इनके इस अहंकार, इस जुल्म, इस अत्याचार, अगर कोई मुकाबला कर रहा है, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका नेतृत्व कर रहा है, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी हो। और मैं इनको कहना चाहूँगा, BJP वालों को, इन RSS वालों को, ये मुखबिरी करते थे अंग्रेज़ों की। कांग्रेस पार्टी इस मुल्क ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, इस मुल्क को आज़ाद किया। इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने कुर्बानियां दी। ये क्या हमें बताएंगे देशभक्त कौन है, कौन नहीं है? ये कौन होते सर्टिफिकेट बटोरने वाले? ये कौन है? जब मुल्क आज़ाद हुआ, हमारे पास था क्या? इस मुल्क का निर्माण किया कांग्रेस पार्टी ने, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो। इन्होंने 10 सालों में क्या किया? हमें स्टेट से यूटी बनाया, अत्याचार किया, हमारा फ्रूट खराब कर दिया, 10,000 ट्रकों को रोक के रखा, वहाँ पर हमारा सेब सड़ गया। टूरिज्म का हाल देखिए, बेरोजगारी देखिए कहाँ है। इसलिए जो आपने बात बोली, मनरेगा लोगों के लिए था, उसमें ये मैंडेटरी था कि इतने दिन लोगों को अगर नहीं मिलेगा, लेकिन उनको उसकी गारंटी थी, उनको उसका मुआवजा मिलता, वो इन्होंने खत्म किया। ये कह रहे स्टेट 40% देंगे। कहां से स्टेट लाएंगे? ये मनरेगा कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था, इन्होंने उसको हटा के सही नहीं किया है, लेकिन BJP के ये सियासी तौर इनकी नैया अब डूबने वाली है। पूरा देश एकजुट होगा, और इस BJP के जो एक काले कवानीन ये ला रहे हैं, इनको मनसूख करना। लास्ट में कल भी हिमाचल प्रदेश में एक शाल बाफी जो है, शाल बेचने वाला बंदा है, उसको बंदा बोल रहा है कि भारत माता की जय कहिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ, हमारे इदारे, कॉन्स्टिट्यूशन, जमहूरियत, उस पर हमला है। तभी हम कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये चोरी करते हैं, इसलिए ये भाई को भाई से लड़ाते हैं। हम इस मुल्क के लोगों को कहते हैं कि हमारी जो पहचान है पूरे दुनिया में भाईचारे की, कि यहाँ पर डाइवर्सिटी है, उसके बावजूद जो यूनिटी है उसको बरकरार रखे। शुक्रिया, थैंक यू। जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।